एक चीज़ और हम कभी कभी कहते हैं कि अभी तक देखो बहुत से महात्मा थे, 4-5 महात्मा बीमार हुए, उन महात्माओं का हमने दवाई कराई, इलाज कराया, हॉस्पिटल ले गए, हर तरह से उनकी हमने मदद किया। तो हमारे पास बहुत सारे जो कार्य होते हैं, तो उसमें जो है जो व्यक्ति चाहता हो, तो इसलिए हमारा जो है ये संत सेवा चलती रहती। आप लोग दें चाहे ना देंगे तब भी संत सेवा चलती रहेगी, नहीं देंगे तब भी संत सेवा चलती, क्योंकि संत सेवा ही हमारा प्राण है। क्योंकि माने मानव धर्म यही कहता है कि संत सेवा करो, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम उत्तम सेवा करें। तो हमारा जो मानव धर्म है या संत सेवा है, ये हमारे चलती रहेगी। अच्छा, देंगे तो ज़्यादा मात्रा में देंगे, नहीं देंगे तो कम मात्रा में देंगे। संत सेवा ये है कि संत सेवा से हम विमुख कभी नहीं, जीवन भर संत सेवा चलती रहे। इस वीडियो हाँ, इस समय हम चित्रकूट में आए हुए हैं। चित्रकूट क्या है, टाटी घाट का जंगल है, इसको चक्की घाट भी कहते हैं। आगे जो है संतों की कुटिया देखिए, ये दिख रही है। उन्हीं संतों का आपको दर्शन कराएंगे और सत्संग भी कराएंगे, और जैसा होगा फिर आगे देखा जाएगा। इस तरह से हम लोग जो जंगल में घूमते टहलते रहते हैं, संतों का दर्शन करते रहते हैं, और जैसा होता है देखा जाता है। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम संत की कुटी दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको जो है जैसे ये देखिए, ये संतों की कुटियां हैं, आश्रम है। हमारे बिना भी न देना सामान। हाँ, तो इस तरह से देखिए ये कुटिया है, ये देखिए, और देखो टंकी रखी है, पुरानी गौशाला है। ये एक संत जी बैठे हुए हैं। महाराज जी वो कहाँ गए हमारे रसोइया? तो इस तरह से संत लोग रहते हैं। महाराज जी और कहाँ हैं संत? तो जो यहाँ गौशाला थी पुरानी, तो वो गौशाला इसी की मिट गई है, तो उधर गौशाला बना दिया गया है। अकेले नहीं क्या आप? अरे राम राम, हम उनके चक्कर में आए थे, वो तो संत ही नहीं है। तो इस तरह से संत लोग जो है रहते हैं। ये देखिए, थोड़ा इस समय वो जो पुराने महात्मा वो इस समय चले गए हैं बाहर, तो आगे देखते हैं। तो इस तरह से संत लोग अपना रहते हैं। ये देखिए, ये इधर भी एक संत लौट के महाराज जी का दर्शन करेंगे। इनका भी दर्शन कर लेते हैं। क्या है? हाँ, सामान ले सामान लेते हैं। ये आगे वाले संत जी का दर्शन करते हैं, फिर लौट को उनको करेंगे उनका। तो इस तरह से संत लोग जो है अपना रहते हैं। तो देखिए, बहुत पुराना बट का पेड़ है। देखिए, यहाँ भी कई संत एक साथ रहते हैं। चित्रकूट का जंगल है। ये देखिए, ये देखिए, ये भी बहुत पुराना बट का पेड़ है। यहाँ पर हमेशा राम अर्चा होती रहती है, साल में कई बार राम अर्चा होती है। तो यहाँ एक बहुत त्यागी महात्मा जी रहते हैं, धोनी भी तापते हैं। ये संत लोग देखो किस तरह से रहते हैं। जहाँ हम कहेंगे देंगे, हाँ, सबको नहीं देना, बताएंगे हम। तो इस तरह से ये देखिए, ये बट का बहुत पुराना बट का पेड़ है। देखिए, इधर भी संत लोग रहते हैं। ये संतों की कुटियाँ हैं, दर्शन होती है। सही। ये अगर वो उत्तर के दरवाजे से ले जाता है, उनकी गण जो वो उत्तर के दरवाजे से ले जाते, तो वहाँ पर वही यमराज बैल पे सवार होकर के धर्मराज के रूप में दर्शन देते हैं। अच्छा, बैल पर सवार होकर शांत स्वरूप, एकदम अच्छा। हाँ। और सफेद धवल वस्त्र पहने, सफेद धर्म। अच्छा, यमराज वही यमराज है। अच्छा। और उन्हीं को अगर इसके दक्षिण के दरवाजे से ले जाती हैं, तो दक्षिण के दरवाजे सामने देखते भयंकर काला स्वरूप है, भैंसा पे सवार है। हाँ, सही बात है। काली काली वस्त्र, वो यमराज है। हाँ, वही धर्मराज दिखती है, वही धर्मराज। उन्हीं को पूरब के दरवाजे से ले जाए तो पूरब से अलग दिखती है। अच्छा। और पश्चिम से ले जाए तो पश्चिम से अलग दिखती है जी। मतलब चीज एक ही है। जैसे आपने रामायण में पढ़ा होगा कि जिनकी रही भावना जैसी और प्रभु मूर्त देखी तैसी। भगवान की मूर्ति जिनकी भावना के अनुसार दिखी। तो भगवान राम थोड़ी अलग अलग हुए थे, राम तो एक ही थे। लोगों की भावना, इसीलिए गीता में लिखा है कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। ये मनुष्य लोक में कर्म का बंधन है। कर्म का बंधन, कौन सा कर्म कैसा करता है, किस प्रकार से करता है, कितनी श्रद्धा, कितनी विश्वास, कितनी तत्परता से करता है व्यक्ति, उसी के अनुसार उसको उस रास्ते से ले जाया जाता है। जी, सत्य, समझ रहे।
तो इसलिए जो है इसमें कुछ नहीं है, अपना कर्म को संभालो, अपने कर्म को संभालो जी। एक हम बड़ा सुंदर बात है हमारे मन में आई एक बार गरुड़ पुराण की। अच्छा अच्छा। अभी एक वीडियो आप गरुड़ पुराण का अलग बनाओ। अच्छा अच्छा। तो उसमें गरुड़ पुराण महाराज जी क्या क्या है? गरुड़ पुराण में ये है कि लोग बाग मारने के बाद गरुड़ पुराण सुनाते हैं, ये परंपरा हाँ है। हाँ हाँ हाँ, इसका आज विस्तार से बताइए। लोग बाग मारने के बाद गरुड़ पुराण सुनाते जी हैं। सुनाते हैं। अब इसके बारे में जानकारी नहीं, न सुनाने वाले को जानकारी और न सुनने वाले को जानकारी। समझ रहे आप? जी। गरुड़ पुराण हमने पूरा गरुड़ पुराण पढ़ा है बनारस में रह के। अच्छा अच्छा। गरुड़ पुराण में 18,000 श्लोक हैं। हाँ गरुड़ पुराण में 18,000 श्लोक। अच्छा अच्छा। ये 18,000 श्लोक में इसमें इसके 5 खंड हैं। 5 खंड। कितने खंड हैं? 5 खंड हैं। 5 खंड कौन कौन है? पहला खंड क्या है? रोग और निदान। इसमें गरुड़ जी और सूर्य भगवान का संवाद है। अच्छा, इस पुराण में क्या है? गरुड़ जी और सूर्य भगवान का संवाद है। समझे? तो गरुड़ जी ने प्रश्न किया, सूर्य भगवान ने उसका समाधान किया। समाधान। तो पहला खंड इसमें क्या है? रोग और निदान। रोग निदान। रोग निदान का पहला खंड है। जी। माने क्या, कौन सा कर्म करने से, कौन सी गलती, कौन सा खान पान ऐसा करने से कौन सा रोग होता है। अच्छा। और उसका निदान क्या है, ये उसमें बताया गया है। अच्छा। पहले खंड में। जी जी। दूसरा खंड क्या है? रोग और निदान। पहला रोग निदान। दूसरा खंड क्या है? सृष्टि खंड। अच्छा सृष्टि खंड। दूसरा खंड आता है सृष्टि खंड। सृष्टि खंड। सृष्टि खंड में क्या दिया गया कि सृष्टि कैसे पैदा हुई, उस परमात्मा से बिंदु से एक नाद पैदा हुआ, नाद से फिर आकाश हुआ, आकाश से शब्द हुआ, शब्द से फिर ये हुआ, फिर इस प्रकार से सृष्टि का विस्तार हुआ। आकाश से फिर आकाश से वायु, वायु से फिर जल, जल से फिर अग्नि, अग्नि से नहीं वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इस प्रकार से 5 तत्व पैदा हुए। फिर 5 तत्व का संगठन हुआ, फिर उससे शरीर, इस स्थूल शरीर का निर्माण हुआ। जी। तो इस प्रकार से ये उन्होंने उसमें वर्णन है। इस सृष्टि खंड है। सृष्टि खंड है। अब सृष्टि खंड के बाद में तीसरा खंड आता है कर्म विपाक खंड। अच्छा अच्छा। इस कर्म विपाक खंड में क्या है? नरकों का वर्णन है। अच्छा अच्छा। कौन सा कर्म करते, कौन नरक कितना लंबा चौड़ा है, उसका विस्तार कितना है? उसमें क्या क्या यातनाएं होती हैं, जीव को कितना तपाया जाता है, कितना कष्ट दिया जाता है, कितना उसको पवित्र किया जाता है, उसकी कलमश धोई जाती है। तो ये महाराज नरक कहाँ है? उसमें कुछ लिखा है नरक? कर्म विपाक खंड में इस नरकों का वर्णन है। लेकिन उसमें लिखा होगा कहाँ पर ये नरक है? नरक तो है, यही तो नरक है, हम सब देखते हैं वही नरक है। लेकिन भागवत में तो कुछ और लिखा है। भागवत में और पुराणों में सब एक ही है। अच्छा। भागवत में जो लिखा है और पुराण, ये भी गरुड़ पुराण में, सब में वही विषय है। अच्छा, जो मैंने भागवत में है वही गरुड़ पुराण में है? नहीं, मतलब जो है जितने पुराण हैं, पुराणों में, सभी पुराणों में कोई भी पुराण आप पढ़िए, ये 3-4 चीज़ें उसमें निश्चित होती। सृष्टि खंड उसमें निश्चित है। अच्छा अच्छा। सृष्टि खंड, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, जैसे देवी भागवत में देवी से ही सृष्टि हुई, लिंग पुराण से पढ़ो लिंग से ही सब सृष्टि हुई, विष्णु से ही सब सृष्टि हुई, नरसिंह पुराण पढ़ो नरसिंह भगवान से सृष्टि हुई। अच्छा अच्छा। मतलब ये एकदम से नेसेसरी विषय है। विषय है सृष्टि खंड, सृष्टि खंड और कर्म विपाक खंड। कर्म विपाक। अच्छा, तीसरा कर्म विपाक। चौथा खंड इसमें क्या है? प्रेत खंड। अच्छा, प्रेत खंड। प्रेत खंड, प्रेत खंड का भी उसमें है? हाँ। अच्छा अच्छा। प्रेत खंड क्या होता है कि मरने के बाद में जब आदमी मर जाता है तो उसके बाद में क्या क्या, कितने दिन में क्या किया जाता है। अच्छा अच्छा। यही प्रेत खंड जो वो जीवात्मा जब मरता है। हाँ। अच्छा अच्छा। जो प्रेत खंड जो है, जो पंडित लोग जो गरुड़ पुराण सुनाते हैं, यही प्रेत खंड सुनाते हैं। अच्छा, यही प्रेत खंड। ये प्रेत खंड। इसमें 13 अध्याय हैं। अच्छा। और ये कोई बड़ा नहीं है, इसमें विस्तार पंडितों ने अपने हिसाब से, इतना ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, इतना दान देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना, यही कथा है उसमें, वो कुछ नहीं है। वो जीवात्मा मरता, फिर इतने दिन यहाँ रहता, फिर इतने, कुछ ऐसा है क्या? हाँ, ऐसे वही तो अच्छा। वही कहानी उन्होंने बनाई। इतने ब्राह्मणों का भोजन ये दान करने से वो उससे मुक्त हो जाता है, फिर वो उसमें फिर वो तेरा ही, और वो जो वो होता है उसका कुछ उसमें है क्या?
कि 7वें दिन भद्र होना हाँ चाहिए, हाँ वो सब पिंडदान करना चाहिए, कुछ है उसमें? हाँ सब पिंडदान सब सारी। तो ये प्रेत खंड है। अच्छा, उसमें हमने ये सुना महाराज 13 दिन तक जीवात्मा यहीं वास करता कुछ? हाँ भटकती रहती है। अच्छा अच्छा। हाँ भटकती रहती है। और जो ये पेड़ों महाराज जी वो टांगते हैं, अरे वो नहीं गगरी वगरी क्या अस्थि टांगते, टांगती है। तो उससे क्या होता है? पता नहीं, प्रेत है वो, पीपल के पेड़ में रहता है। तो अच्छा, पीपल के पेड़ में प्रेत रहता प्रेत है। रहता है। अच्छा अच्छा। प्रेत आत्मा जो है, प्रेत बोलते हैं जो गुजरा मरा हुआ, हाँ मर गए, मरी हुई जीवात्मा जो है वो प्रेत रहता पीपल के पेट में रहता है। रहती है, तो इसीलिए उस अस्थि को वहाँ टांगा जाता है। अच्छा, मन पीपल में ही जो प्रेत होता है वो विशेषकर पीपलों में ही रहता है। हाँ। तो इसीलिए पीपल जो घर में लगाना वर्जित है। नहीं, घर में लगाना, पीपल पवित्र भी है। पीपल कोई अशुद्ध भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल वृक्षा नाम अस्वस्थ, भगवान ने अपनी विभूति में ये कहा कि अस्वस्थ का पेड़ों में वृक्ष पीपल है। तो मतलब ये है इतनी कह देना कि घरों में नहीं लगाना है। पीपल की लकड़ी गृहस्थ को नहीं जलाना चाहिए। अच्छा अच्छा, उसमें लिखा है, हाँ लिखा दिया गया है। पीपल की लकड़ी को गृहस्थ को नहीं जलाना चाहिए। जैसे पीपल की यज्ञ वगैरह में, हवन करने वगैरह में उसकी लकड़ी उपयोग में ले लेना चाहिए। जैसे हम लोग हवन करें तो ले सकते हैं, ले सकती है। अच्छा अच्छा, और रोटी बनाने में नहीं ले सकती। हाँ सत्य बात है। और पीपल की लकड़ी को कोई किवाड़, दरवाजा, फाटक नहीं, सब नहीं लगा सकते। अच्छा, नहीं अच्छा। लगती, नहीं लगती है पीपल की लकड़ी। क्या हमारे पीपल को काटने पर भी अपराध लगता है? बिल्कुल अपराध तो लगता है पीपल को काटने में। पेड़ तो वैसे हम ये सोचते हैं कि पेड़ तो कोई नहीं काटना चाहिए, कोई नहीं काटना चाहिए। किसी भी पेड़ को काटने में अपराध है। जी जी हमारी समझ से जी जी। क्या है, पेड़ जो है, पेड़ स्वजीवी है। जी स्वजीवी मतलब वो अपने स्वयं के ही बल पे जीवित रहता है। जी। उसको कोई जीवित नहीं करता है। हाँ सत्य है। हैं? उसको कोई पानी न दे तो वो पानी की व्यवस्था कर ले, भोजन की व्यवस्था, सब स्वजीवी है। हाँ सो जी। उस पेड़ से आधारित हम लोग जितने जीव हैं, जंतु हैं, हाँ। सब उस पेड़ के पे आधारित है। हाँ, ऑक्सीजन मिलती है हम लोगों को, ऑक्सीजन मिलती है, भोजन पानी सारी व्यवस्था उसी से तो है। सही है, जलवायु भी शुद्ध इसलिए प्रकृति जो वर्षा करती है वो पेड़ों के पेड़ों के लिए वर्षा करती है। हम सब के लिए नहीं कि हमारा खेत भर जाए, कुआं भर जाए, तालाब भर जाए, नदी भर जाए, इसके लिए नहीं प्रकृति बरसती है। पेड़ों के उपयोग से भरती है, जी जी। बरसता है पानी। तो हम पेड़ को नहीं काटना चाहिए। पेड़ों से ऑक्सीजन तो मिलती है, ऑक्सीजन तो प्राण ही है, ऑक्सीजन तो मिलती ही है। उससे भोजन सारा, हम एकदम एक एक क्षण डिपेंड पेड़ पे है। जी। तो पेड़ हमारा इतना उपकार करता है, तो हम पेड़ का कभी काटना नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे जो विचार से ये बात है कि पेड़ जो है राम जी की इच्छा से नहीं काटना चाहिए। और ये महाराज जी, जैसे ये जो तेरही होती है, तेरही में कुछ लोग कहते हैं कि साधु को खाना नहीं चाहिए, क्या कुछ ऐसा है क्या कि गृहस्थ की माने तेरही नहीं खाना? हम आपको बताएं, साधु सन्यासी को ये अन्न श्राद्ध का और ये तेरही का, 10 गात का अन्न बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ये नहीं खाना चाहिए, निषेध है। अच्छा। क्योंकि हम लोगों को क्या है, जो घर नहीं से और घर भिक्षा मांग के खा लिया, 5 घर मांग लिया, फिर खा लिया। और पेड़ इतने फल देते, पत्ती देते, पेड़ फल। हम सब रोटी के आधार इतनी रहना चाहिए। हाँ सही बात है। हम सबको वानप्रस्थी हैं, हम लोग वन में जंगल में रहें, जंगलों में पेड़ बहुत भिक्षा देते हैं। सत्य बात है। अब किसी पेड़ के नीचे चले जाइए, अभी चले जाइए किसी पेड़ के नीचे, एक आध बेल मिल जाएगा तो हाँ, खूब आराम से खाओ। हम रहे हैं टाटी घाट में, अरे वहाँ चिरौंजी भी मिल जाता है, कंदमूल सब मिलता है, आंवला है, पत्ती भी है। आंवला, कई पत्ती खाने लायक है, कंदमूल तो मान लो है ही है। तो मतलब ये है कि हम सबको रोटी पे आधारित नहीं रहना चाहिए, और न पैसे पे, जी, न पैसे पे आधारित होना चाहिए और न रोटी पे। जी। क्योंकि हमारे लिए तो बहुत, भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, इतने पेड़ दे रखे, इन पेड़ों के सहारे से हम लोग जी सकते हैं। जी। अच्छा महाराज जी, एक कमेंट कभी कभी और आता है, लोग क्या है कि राम नाम का पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार, क्या कोई चीज़ का ज़्यादा प्रचार हो जाने से लोगों की श्रद्धा कम होती है क्या? हाँ। अच्छा, व्यवचार हो जाता है। जैसे मान लो कोई मंडी में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आ गया, तो उसकी कीमत कम हो जाती है। कम हो जाती है। अच्छा अच्छा। अब देखो सोना है बहुत कम है, देखो कितनी कीमत है, लोग जो है तरस रहे हैं सोना पहनने को।
और उसी तरह जैसे राम, अभी एक पार्टी आई है वहाँ चौथी फाटक पे खड़े हैं वो लोग। अच्छा अच्छा, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो। अच्छा अच्छा, कई अब उसमें वो औरतें भी हो गई। हाँ हाँ, ये किसी ने ये पार्टी चलाई है कोई, अच्छा अच्छा, राम सुख करके, सुखराम, अच्छा। सुखराम करके नाम हाँ, तो लेते। सुखराम दास जी का तो है ना उसमें, वही सुखराम दास जी जो सही छूट गए अभी। नहीं, वो उनका नाम राम सुख था। अच्छा, राम सुख, हाँ राम सुख था, इनका नाम सुखराम है। सुखराम कोई दूसरी है। अच्छा, किसी ने एक परंपरा चलाई है, 2 4 6 10 भगत बना के उसका वीडियो बना के इसमें डाले हैं। अच्छा। लोगों कुछ मिलता होगा, हाँ, मिलता होगा, मिलता है। प्रचार समिति बनाए हैं जी लोग। जी, तो इस प्रकार से उसका शोषण करना, हमारे देश में क्या होता है, हर चीज का शोषण और दोहन करते हैं। जी हैं? जी, जैसे हमारे शास्त्रों का शोषण दोहन करके उसको, जैसे गाय का दूध निकाल लेते हैं, हाँ, डंडा मारते रोड पर खड़ा कर भगा देते हैं, देते हैं, सत्य बात है नहीं? जी तो इस प्रकार से हर चीज का शोषण और दोहन होता है। जी तो अब राम नाम का भी शोषण दोहन करने लगे लोग बाग। जी। अब अच्छा महाराज जी, मैंने सुना है कि जो पापी जी होते हैं उन्हीं लोगों का राम नाम पर विश्वास नहीं होता है, और कुछ ऐसा भी है क्या? हाँ, ऐसा है। अच्छा पूरा वे पाप प्रभाव ते हरि चर्चा न सोहाए, अच्छा अच्छा, और जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। ये पूरा मन पूर्व जन्म का। हाँ, पिछले जन्म का। हाँ, पिछले जन्म के पाप से आदमी का पाप है। मजाल किया जीव की जो राम नाम ले, और पाप मारे थापड़ी से मुंडा फेर ले। इसका अर्थ क्या है महाराज? माने जीव की मजाल नहीं है कि भगवान का नाम ले ले, अच्छा अच्छा, क्योंकि जब भगवान का नाम लेने को तैयार होता तो उसके पिछला पाप है जो, हाँ। वो मुँह में एक चांटा मारता तो इधर मुँह कर लेता है, वो राम नाम की जगह इधर नाम कर लेता है, भगवान का नाम ले लेता है। हाँ, ये बात तो नहीं आपके एक संत ने कहा कि राम नाम सोई जपे, जो जपी आया होए, 52 बीघा छोड़ के अनंत न केसर। कहते जो पूर्व जन्म से बहुत बड़ा पुण्य है, राम नाम का जप करा, उसी का राम नाम पर विश्वास होता है। उसी को विश्वास होता है, वही जपता है, और वही जो है उस राम नाम का प्रकाश करता है। प्रकाश करता है। क्योंकि जो शुरू में भारतीय होगा ना, तो वो तो पहले उसका प्रभाव देखेगा, अनुमान का अनुभव करेगा, अनुभव ही नहीं कर पाएगा वो, नहीं कर पाएगा। हाँ। तो पहले तो वो उसकी परीक्षा लेगा, और परीक्षा लेगा तो जब परीक्षा लेने वाला कुछ नहीं पाता। अरे वही तो कल एक हमसे बताया कि महाराज जी कम से 20 साल हो गए मैं राम नाम गृहस्थ, कोई कहे मैं राम नाम किया लेकिन मुझे कोई उसमें फल ही नहीं दिख रहा है, न मेरा जो भाई लोग हैं कर्ज में डूबे हैं, न कर्ज से मुक्त हो रहे हैं, कोई चमत्कार ही नहीं दिखता है। ये सब नहीं, ये सब नहीं दिखेगा तुमको चमत्कार। अच्छा, नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, गुरु मंत्र भी नहीं लिए, मनमानी या जप रहा? हाँ, नहीं, गुरु मंत्र तो, गुरु तो एक ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य का, एक मन को टिकाने का टीका है। अच्छा, गुरु, तो उसमें कोई मतलब नहीं। गुरु भी, अगर गुरु भी श्रद्धा रखता है भगवान के नाम में, तो उसी गुरु के आधार लेने से उसका कल्याण हो सकता है। अभी हम बताएं, हमको एक मास्टर है हमारे राजस्थान में। अच्छा। तो उसने ये कहा, हमसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी, हम किसी भी स्त्री को, लड़की को देखते हैं तो हमारा मन एकदम बेकल हो जाता है। हाँ, अच्छा। तो इसीलिए कोई उपाय है? हमने कहा हाँ, उपाय तो है। अच्छा, करना तुमको पड़ेगा। हाँ। तो हमने उसको बताया। हाँ। तो उसको बताया तो हमने ये कहा कि 11 बार तुम अच्छी आराम से भोजन करके, बियारू करके, शांत से बिस्तर पे बैठ करके, और 11 बार इस दोहा की चौपाइयों को जाप करो। रामायण की चौपाई बताई। अच्छा। तो 11 दिन तक करो तुम। फिर तुम बताओ हमको कि क्या है। बोले महाराज जी, आप तो 11 बार और 11 दिन की कहते, हम तो एक ही बार किया सो हमको ठीक हो गया। अच्छा। उसने ये हमको कमेंट दी। वाह। तो अब ये क्या मतलब है कि वो गुरु प्रदत्त मंत्र था। हाँ, गुरु तो गुरु तो उसको मानता है ना। हाँ। तो उसने नहीं किया परिश्रम, लेकिन गुरु ने तो किया। तो उसके प्रभाव से उसको ठीक हो गया। हाँ, ठीक हो। ये भी होता है। हमने इसका अनुभव किया। हाँ, सत्य बात है। अब कोई माने या ना माने, वो जो नहीं, बात सत्य है कि हमारे जो गुरुदेव जी महाराज जी राम मंत्र जानकी मंत्र देते हैं, तो मुश्किल से कोई मन लगा कर महाराज जी 15-20 दिन यदि जपेगा तो इसके अंदर, शरीर के अंदर अनाहत बाजा होता है।
अनाहत बाजा तो कबीर साहब भी इसका, जैसे मुरली की आवाज़ है, संघ की आवाज़ है, डमरू, ऐसे 10 प्रकार के बाजा हमने सुना तो है, हमको बताओ। वो क्या है कि महाराज 10 प्रकार के जो बाजा हैं, कोई ना कोई बाजा अपने आप वो सुनाई देता, क्योंकि गुरुदेव भगवान वो मंत्र को, राम नाम को सिद्ध किया और सिद्ध करके दिया, और जहाँ दिया तो वो चमत्कार तो कुछ ना कुछ अपना प्रभाव दिखाएगा। तो वही महाराज जी भी का कहना, हमारा भी कहना है। अच्छा, महाराज जी गुरु कहते हैं, लिखा है, संत विशुद्ध मिले पर ते ही राम कृपा, जिसके ऊपर राम जी की बहुत बड़ी कृपा होती है तभी अच्छे सदगुरु मिलते हैं। जिनके माने जैसे आपने बताया कि हमने मंत्र दिया, माने दोहा पद दिया, चमत्कार हुआ। चमत्कार है ना हुआ, चमत्कार हुआ कि वो मास्टर है, अभी है, रिटायर्ड हो गया अब तो। अच्छा। पहले वो हेड मास्टर था, फिर हेड मास्टर से फिर वो बना, आगे बढ़ा तो प्रिंसिपल बन गया, प्रिंसिपल बना, प्रिंसिपल के बाद में प्रोफेसर हो गया, प्रोफेसर से रिटायर्ड हो गया। तो महाराज जी क्या है कि जैसे राम नाम पर यदि ना हो तो इसका माने इस कौन सा ऐसा पुण्य करें कि हमारा राम नाम पर माने ज़्यादा माने मन लगे? क्या संत सेवा से ऐसा कुछ हो सकता है? पहले तो अपनी श्रद्धा है, देखो श्रद्धा कहाँ टिकती है। अच्छा। इस संत सेवा बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन संत सेवा श्रद्धा पूर्वक नहीं करती है। अच्छा। अभी हमने देखा एक राम हर्षन दास जी का चेला है, यहाँ बद्रीदास के यहाँ आया था। अच्छा। कल की बात है। हाँ। हम यहाँ से नियम करके निकले तो पीपल के पास पहुँचे, बद्रीदास आया, बोले महाराज जी यहाँ आओ। चले गए, फिर उसने बताया, ब्राह्मण ही था। अच्छा। बोले मैं महाराज जी राम हर्षन दास जी। अरे राम हर्षन दास जी तो कितने अच्छे हाँ, संत थे। अब देखो राम हर्षन दास जी के जितने शिष्य होंगे, हाँ, संस्कार, उस साधु, अभी ये बाबा है ना, ये यहाँ बड़ा महल बनाया जो राम हर्षन दास, ये इनके यहाँ भंडारा होता है तो साधु के लिए 4-6 आदमी नियुक्त कर देते हैं। पैर धोएंगे, एक साफी से पहुँचेगा, एक तिलक लगाएगा, एक महाराज वो कपड़ा भी पीला सुगंधित, पीला जैसे पूरा कपड़ा पहने रहते, कैसे रहते, तो चंदन भी लगाते, वो सब करके तब अंदर बड़े प्रेम से ले जाते महाराज बिराज जी। हाँ, सही है। तो ये श्रद्धा उनकी श्रद्धा गुरु जी की दी हुई ना है, गुरु जी के दी हुई। वो राम हर्षन दास जी महाराज जी ने ये अपने शिष्यों को ये डायरेक्शन दिया है, या शिष्यों ने देखा होगा गुरु करते होंगे ऐसा, तब ना उनके अंदर में संस्कार ऐसा जमा। तो अभी कल भी देखा हमने, उसने हम लोगों का पहले चरणामृत लिया। अच्छा। चरणामृत लिया, फिर साष्टांग दंडोत किया, दंडोत करके फिर बद्रीदास ने से कहा कि भंडारा, संतों का भंडारा। अरे तुम भंडारे के चक्कर में क्या को पड़े हो, कहाँ आटा, कहाँ दाल, कहाँ सब्जी, कहाँ क्या लकड़ी नहीं भाई के बवाल में। ऐसा कहो तुम 2-3 किलो केला ले आओ। सही है। सो 2-2 4-4 केला दे दो, दक्षिणा दे दो। हाँ, सत्य सही है। इतनी कर दिया उसने। हाँ, सही है। तो किया था 100 रुपया दक्षिण दिया था सब महात्माओं को। अच्छा। 8-10 महात्मा, 10 महात्मा हो गए थे। हम तो वहाँ पहुँचे तो हमसे बुला के ले गया। कोई महात्मा परिक्रमा जाए थे तो उनको बुला लिया वहाँ से, वो आ गया कुरिया। अच्छा महाराज जी, इसमें क्या कि जैसे कुछ लोग चरणोदक लेते हैं, क्या इसमें जैसे किसी को भूत प्रेत की बाधा है, क्या चरणोदक से उचित प्रसाद है, क्या बाधा हट सकती है? बिल्कुल। अच्छा। इसमें कोई देखो, उसमें लिखा है, प्रसादी का मंत्र लिखा है, एक जान प्रसादी पावे, सबका अंश खींच घट भीतर लावे, सबका भजन तपस्या उसका प्रभाव उसके अंदर में आता है, उचित प्रसाद। हाँ। अच्छा। सबका अंश, लेकिन उससे घृणा ना करे, प्रेम से, हाँ, भाव से, श्रद्धा भाव से शीत प्रसाद है संतों की। अच्छा। चरणामृत लेने में भी अब हम देखते हैं छोटी छावनी में भंडारे होते हैं और रोजाना चरणामृत लिया जाता है, शीत प्रसाद ली जाती है रोज। सुनिए हमारी बात तो सुनिए, ये सब भक्तों को दिखाने के लिए। अच्छा। महंत जी तो फलार करते हैं, वो तो लिया तो चरणामृत लिया तो नादा में फेंक दो, और शीत प्रसादी ले सो गाय के मुंह में फेंक दी, बाट में फेंक दी। उनको खाना थोड़ा खाएंगे, इसीलिए उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छा। और शिष्य भी देखते हैं कि ऐसा करते, शिष्य वही करे, वही चंडाली वो करते हैं। अच्छा। ये भक्त जो भगत आते उनको दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता है। कुछ नहीं दिया जाता है, केवल दिखाने के लिए कि हम संतों की इतनी सेवा करते हैं। संत सेवा का बोर्ड लगाए, संत सेवा के नाम पे मांगते हैं ना। हम इतनी संतों की सेवा तो महाराज वहाँ 1800-900 पंगत होती है 1 बजे के लगभग। लेकिन भोजन में बता रहे हैं उतनी माने शुद्धता नहीं, शुद्धता में उच्च कोटि का नहीं है। नहीं, वो आप कुछ भी कहिए,
छोटी छावनी में है। दाल एक तरफ बह रहा है, पानी एक तरफ पानी होता ही है। चावल भाई जो सबसे रद्दी चावल होता है ना उसी को दिया। हाँ ये कंट्रोल में मिलता है। हाँ वहाँ का नियम ये है कोठारी का कि जैसे एक कटोरा है, एक कटोरा भर दाल बननी है, इस कटोरा भर दाल वो निकाल के देगा, उतनी दाल बननी है, चाहे 10 मूर्ति हो, चाहे 1000 हो जाए, चाहे 10,000 हो जाए, दाल उतनी बनेगी। पानी चाहे जितना। हाँ पानी तो छोड़ते जाओ। सही है, रामरस छोड़ते जाओ, पानी छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, उसका नियम ही ये है। वो हल्दी छोड़ते जाओ, हल्दी छोड़ते। तो महाराज जी ने सत्य बात कहा कि लोग क्या है दिखावा ज्यादा करते हैं, इसलिए संत सेवा का फल, संत सेवा का फल नहीं प्रकाशित होता है। अच्छा, हमारे अंदर में श्रद्धा नहीं है। जैसे एक कहा गया है कि शेरनी का दूध जो है स्वर्ण पात्र में ही टिकता है। हाँ, दूसरे पात्र में अगर मिट्टी के पात्र में करोगे तो छेद के मन बह जाएगा। हाँ, सही। छेद कर देगा उसमें। और दूसरे धातु के पात्र में अगर दोहोगे उसको